पीछे हो जाना सारे फोन थोड़ा लेके आते भाई पीछे हो भाई। भाई मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, इतने हमारे और नौजवानों से यही मेरी मीटिंग में मेरे समक्ष उपस्थित चौधरी देवीलाल जी की सोच पर पहरा देने वाले मेरे सम्मानित पिता को अपने दम पर जिंदा रखने वाले कलाकार दोस्तों, कहने को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु सरकार तो सिर्फ दो लोगों की है, अडानी की और अंबानी की। आज पूरे देश की अरबों खरबों रुपए की बेताशा करोड़ों रुपए की संपत्ति को ये दो परिवार लूट करके अपना घर भरने का काम कर रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग उनके पैसे के बलबूते पर मौज लूट रहे हैं। सारे देश के पोर्ट अडानी को दे दिए, सारे देश के एयरपोर्ट अडानी और अंबानी को सौंप दिए, इवन देन रेलवे स्टेशन तक अडानी को दे दिए, जिन पर वो बड़े बड़े मॉल खड़े कर रहे हैं, अपनी संपत्ति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उनके पैसे पर विदेशों में ये लोग मौज लूट रहे हैं। पिछले दिनों में अखबार पढ़ रहा था, प्रधानमंत्री जी चाइना का दौरा करके अगले दिन बिहार के दौरे पे गए, वहां जाकर के भाषण दिया कि मेरी मां को गाली देने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। देश में ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की है, देश में भी इनकी सरकार, बिहार में नीतीश के नेतृत्व में इनकी सहयोगी सरकार, प्रदेशों में भी इनकी हुकूमत। तेरी माँ को गाली किसने दी भाई? उसकी गुद्दी पकड़ करके लोगों के सामने लाओ, कानून के दायरे में उसको सजा देने का काम करो। मैं पत्रकार साथियों से पूछना चाहूँगा कि आज तक वो आदमी आइडेंटिफाई हुआ क्या? पता लगा क्या किसने गाली दी थी? वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता था जिसके जरिए ये खेल खेला गया। जब चुनाव आता है तो ये लोग इस तरह के नाटक करते हैं। पिछले चुनाव से पहले कहा गया था कि मेरे को नीच कह दिया, नीची जाति का कह दिया। किसने कह दिया भाई? आज तक किसी का पता लगा क्या? ये लोग जात पात धर्म मजहब के नाम पे, अगड़े पिछड़े के नाम पर राजनीति करके वोट हासिल कर लेते हैं और फिर अडानी और अंबानी को देश सौंप करके मौज लूटने का काम करते हैं। हमारे प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या सरकार है क्या प्रदेश में? आज पूरी तौर पे जंगल का राज है, कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। अखबार उठाओ सुबह ही, रोजाना अपहरण, बलात्कार, मर्डर, डकैती, फिरौती, लूटपाट जैसी घटनाएं अखबारों की सुर्खियों में हमें पढ़ने को मिलती है। आपके यहाँ पे रोजाना मर्डर होते। आज चुने हुए प्रतिनिधियों को विदेशों में बैठ करके गुंडागिज्म के एलिमेंट धमकी देते हैं। कभी अभय सिंह चौटाला को थ्रेट मिलती है, कभी दिग्विजय सिंह चौटाला को मिलती है, कभी किसी और चुने हुए प्रतिनिधि को मिलती है। और प्रदेश का मुखिया अगले दिन बयान देता है कि हमने उनको सुरक्षा मुहैया करवा दी। अरे भाई, उनको तो एक एक गनमैन दे दिए होंगे, पर इस आम जनता की कोई सुरक्षा है क्या? आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी है क्या? कोई सुरक्षा नहीं है किसी की। ये हालात आज प्रदेश के बने हुए हैं। पिछले दिनों प्रदेश में भारी बरसात हुई, लाखों एकड़ जमीन पर आज भी बरसात का पानी 2-2, 3-3, 5-5 फुट तक खड़ा है। प्रदेश का मुखिया कहता है हम उसकी भरपाई करेंगे, उनके आंसू पोंछने का काम करेंगे। अगले दिन अखबार में बयान पढ़ते हैं कि हमने पंजाब को 5 करोड़ दे दिए,
उत्तराखंड को 5 करोड़ दे दिए, हिमाचल को 5 करोड़ दे दिए, J&K को 5 करोड़ दे दिए, पंजाब को 15 ट्रक राहत सामग्री भिजवा दी। पड़ोसी पे जब मुसीबत आती है तो हमारा फर्ज और दायित्व तो बनता है कि हम उसकी मदद करें, करनी भी चाहिए। परंतु कोई अपने वालों की भी हुई क्या? आपके भी खेत डूबे, खेतों में पानी भरा, किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया, किसी का कोठड़ा गिर गया, किसी की फसल खराब हो गई, कोई एक सिंगल पैनी, कोई पंजी मिली क्या किसी को? कोई भरपाई हुई क्या किसी की? इनके केंद्रीय मंत्री दौरा करके गए, उन्होंने भी अखबारों में बयान दिए कि हम भरपाई करेंगे, आंसू पोंछने का काम करेंगे। मैंने तो आज तक किसी के ना आंसू पोंछते देखा गया, ना किसी की भरपाई हुई। खरखोदा के अंदर लेकर आए हैं, वो 1 करोड़ का भाव मेरे राजबना गांव में होता था, आज मेरे राजबना गांव में 15 करोड़ पर एकड़ का भाव है। वो सारी की सारी देन दुष्यंत जी की है। अगर जो वो मारुति का प्लांट नहीं आता तो आज भी हमारे रेट जो है 1-1.5 करोड़ के होते, आज 15 करोड़ का। कुर्डी में भी आप कमरे बना के लाखों रुपए किराया आता है। तो सोनीपत के लिए तो इतना बड़ा दुष्यंत जी ने उपकार किया है कि सोनीपत की जनता ने तो इनको भूलना ही नहीं चाहिए। जो हम करोड़ों करोड़ों की जमीन के आप जो है मालिक बड़े बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत जी की देन है। मारुति की वजह से जो है रेट बढ़े हैं। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, आप सभी साथियों से, कि आप किसी का किया हुआ नहीं भूलते, उसका वापिस हक जो है वो लौटाना होता है। तो मैं तो जनता से यही निवेदन करूंगा कि दुष्यंत जी ने हमारे सोनीपत के लिए जो इतना बड़ा कार्य किया है, पूरे जिले में रौनक आ गई, तो वो वोट के रूप में आप इनको वापिस लौटाएं और आगे बढ़कर ये मुख्यमंत्री बन के प्रदेश के फिर इसी तरह के प्रोजेक्ट हमारे सोनीपत में लेकर आए, यही मैं कामना करता हूं। आप पिछले 24 घंटे में एक बहुत बड़ी बात मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सभी के संज्ञान में आई है। वो है कि चावल का बहुत बड़ा फेक परचेज करनाल जिले में हुआ है और उसके उपरांत 5 लाख गेट पासेज है या मैट्रिक टन है, इस आंकड़े की जानकारी आ रही है। हम ये मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में तुरंत एक कमेटी बनाकर इस चीज़ को इंक्वायर कराने का काम करें, क्योंकि अगर इस तरह से नकली गेट पास बने हैं और किसान के बजाय दूसरी स्टेट का अनाज हमारे किसानों के नाम पर सरकारी खरीद किया गया, तो बहुत बड़ा हेर फेर सरकारी पैसे का हुआ है। हमने 5 साल बड़ी सख्ती रखी थी और निरंतर चेक्स एंड बैलेंसेस के बाद ये चोरी रोकी जाती थी। ये तो साबित हो चुका कि मुख्यमंत्री ने जो पॉलिसी में फेरबदल करे, उससे बड़ी मात्रा में चोरों को रास्ता मिला और उनने दोबारा हरियाणा प्रदेश में दूसरे प्रदेशों का चावल लाकर उसको खरीदा है और सरकारी खजाने को बड़ी चपत लगाने का काम किया है। मैं दोबारा यही मांग करता हूं कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इस पूरी कंप्लेंट की करनाल अनाज मंडी की जो आई है, इसकी इंक्वायरी हो, जल्द से जल्द जनता के सामने वाइट पेपर लाए। प्रदेश में जंगल राज की बात अभी आप कर रहे हैं, किस तरह जंगल राज? देखिए, जंगल राज हो चाहे लॉलेसनेस हो, ये तो आप सबके सामने है कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। पुलिस का मनोबल तो आपको दिख गया, किस तरीके से एक एडीजीपी रैंक के और 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स ने सुसाइड किया और 8 दिनों के अंतराल किया। वहीं बाहर आम जनता की बात करें तो आपके सामने है कि परसों सोनीपत के अंदर 2
बाबू बेटों को गोली मार दी गई। और ये घटनाक्रम कोई एक दिन का या हफ्ते महीने का नहीं। नायब सैनी जी ने जब से प्रदेश का नेतृत्व संभाला है उस दिन से लेकर आज तक निरंतर अपराध प्रदेश में बढ़ा है। मुख्यमंत्री बारी बारी अधिकारियों की बैठक लेके तो कह देते हैं कि सख्त कार्रवाई करो। सख्त कार्रवाई बोलने से नहीं होगी, पुलिस को ऑटोनॉमी पावर देने से होगी। मुख्यमंत्री को ये समझना चाहिए उनने पुलिस को कमज़ोर और कायर बना दिया है। आज पुलिस के पास ऑटोनॉमी नहीं है और ऑटोनॉमी ना होने की वजह से कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बैड टू वर्स प्रदेश में हो चुकी है। दुष्यंत जी, प्रदेश सरकार जो है महिला उत्थान की बात करती है, लेकिन एकमात्र महिला विश्वविद्यालय की 4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। ऐसी स्थिति प्रदेश में है। आज उस विश्वविद्यालय की हालात देखो आप, जो ग्रोथ आनी चाहिए थी, पुराना जो गुरुकुल था उसके बाद उस पूरी संस्था में कोई एडिशनल ग्रोथ नहीं आई। और तो और जो उसका रीजनल सेंटर नरवाना में बनाया गया उसकी हालत भी आप जाके देख के आओ कि 1 रुपये की एडिशनल ग्रांट वहाँ भी नहीं भेजी। और एक यूनिवर्सिटी की हालत नहीं है। आप चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी चले जाओ, वो तो गांव ने फ्री में दान करके ज़मीन दी थी, सरकार के पैसे से खरीदी गई ज़मीन नहीं थी। आज वहाँ पर भी प्रॉपर पानी की व्यवस्था नहीं। हर जगह मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था बना ली गई। मैं जींद के साथियों से चर्चा कर रहा था, आज तक जींद मेडिकल कॉलेज में पीने का पानी व्यवस्था जो बढ़नी चाहिए उसके लिए वाटर वर्क्स भी नहीं बनाया गया। यही स्थिति महेंद्रगढ़ के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बना है उसकी है कि कॉलेज की स्थापना के लिए जो पैसा लगाया गया उसका एडिशनल 50% और सिर्फ पीने के पाइपलाइन की व्यवस्था बनाने में सरकार को खर्च करना पड़ेगा। ये मिसमैनेजमेंट इस सरकार की है, केवल मात्र एक जगह नहीं, प्रत्येक सेक्टर के अंदर इसी तरह मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स है और बहुत बड़े मात्रा में हरियाणा की जनता के दिए हुए टैक्स को बर्बाद करने का काम किया। इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों डर रहे हैं? अगर उनने पीछे नहीं मांगे और वो सीडी नकली है तो उनको डरना नहीं चाहिए, और मांगे हैं तो अब तो जज के हाथ में है। अब तो हरियाणा सरकार भी चार्जशीट करने के बाद तो केस वापस नहीं ले सकती, जज अच्छा फैसला करेगी। बीजेपी सरकार 1 साल को लेकर जश्न मना रही है कि हमने प्रदेश में विकास। मैं आपसे पूछता हूँ, सोनीपत जिले में आप खड़े हो, मारुति तो हम ले आए थे, मारुति के बाद 5 कोई नई चीज़ गिनवा दो जो सोनीपत जिले को मुख्यमंत्री ने दी हो, आप गिनवा दो, मैं तो मान जाऊँगा 1 साल में सक्सेसफुल हुआ है। अरे बीजेपी के लोगों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो कहा होगा कि हमने ये नाली बनाई, गली बनाई, सड़क ले आए। पिछले 1.5 साल से नायब सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री है, 1 साल से नहीं है। 1.5 साल में सोनीपत को 5 कोई सौगात दी हो। मनोहर लाल जी यूनिवर्सिटी अनाउंस करके गए थे बड़ौदा के अंदर, उसका पत्थर ही लगा दिया नायब सैनी ने, तो बता दो। नायब सैनी कह रहे हैं जी मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूँ, तो फिर क्या है, जनता को बताए। मैंने तो नहीं कहा वो डमी मुख्यमंत्री है, मैं तो इतना बोलता आया हूँ कि नायब सैनी जी को हर चीज़ बड़े साहब से पूछ के करनी पड़ती है। वो बड़े साहब ढूंढते हो, मेरे को पता चल जाएगा। एक बड़ी बात है, अरे सुमित उल्टा होगा, हम जाओ।